राकेश झुनझुनवाला को भारत के शेयर मार्केट का किंग कहा जाता है। बिग बुल राकेश झुनझुनवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे। 62 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वह किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। अपने शानदार इन्वेस्टमेंट नॉलेज की वजह से उन्हें भारत का वॉरेन बफे भी कहा जाता है। उन्हें रविवार 14 अगस्त की सुबह 6:45 पर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर कुछ ट्रीटमेंट के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। राकेश झुनझुनवाला के निधन की खबर ऐसे समय में आई है जब हाल ही में उन्होंने अपनी एयरलाइन बिजनेस शुरू किया है। इसका नाम अकासा एयर है। अकासा एयर का कमर्शियल ऑपरेशन इसी महीने शुरू हुआ था। उनकी लो कॉस्ट एयरलाइंस अकासा की पहली उड़ान 7 अगस्त 2022 से शुरू हुई थी। यह राकेश झुनझुनवाला का सबसे बड़ा बिजनेस वेंचर है। अकासा एयर की पहली फ्लाइट की शुरुआत मुंबई से अहमदाबाद के लिए हुई थी। राकेश झुनझुनवाला ने जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ ड्यूब और इंडिगो के पूर्व हेड आदित्य घोष को अकासा एयर शुरू करने की जिम्मेदारी दी थी। राकेश झुनझुनवाला भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन क्या उनकी शुरुआत ऐसे ही हुई थी? अगर नहीं तो फिर इतना बड़ा एम्पायर वह खड़ा कैसे कर लिए? आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में राकेश झुनझुनवाला की पूरी कहानी को। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई के एक सामान्य परिवार में हुआ था। राकेश झुनझुनवाला पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्हें फाइनेंस की अच्छी समझ थी। साल 1985 में उन्होंने अपने पिता से प्रेरणा लेकर कारोबार की शुरुआत की। मुंबई के दलाल स्ट्रीट के जरिए झुनझुनवाला ने शेयर बाजार में पैसे लगाने का मन बनाया, लेकिन उनके पिता ने उन्हें निवेश के लिए रुपये देने से मना कर दिया। उनके पिता का कहना था कि अगर शेयर बाजार में उतरना है तो निवेश के लिए खुद मेहनत करके रुपये कमाओ। उनके पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ शेयर बाजार की बातें किया करते थे। झुनझुनवाला को इसमें बड़ा मजा आता था। बाद में उन्होंने 5,000 रुपये का निवेश कर करियर की शुरुआत की। टाटा ग्रुप के शेयर खरीदे। जब टाटा ग्रुप के शेयर चढ़े तो राकेश झुनझुनवाला को काफ़ी मुनाफा हुआ और इसके बाद उनके जीवन में कामयाबी का सिलसिला शुरू हो गया। झुनझुनवाला के बारे में कहा जाता है कि वह मिट्टी भी छू लें तो सोना बन जाती है। उनका जादुई हाथ जिस शेयर पर पड़ जाता था वह रातों रात बुलंदियों पर पहुंच जाता था। यही कारण है कि उनकी हर चाल पर निवेशकों की पैनी नज़र रहती थी। शेयरों को चुनने में उनकी पैनी नज़र बेजोड़ थी। जब उन्होंने निवेश की शुरुआत की थी उसी समय से यह बात सच साबित होने लगी। इसी के चलते राकेश झुनझुनवाला भारत के वॉरेन बफे के नाम से मशहूर हो गए। राकेश झुनझुनवाला राडे एंटरप्राइजेस नाम से एक निजी ट्रेडिंग फर्म भी चलाते थे। इसकी नींव उन्होंने साल 2003 में रखी थी। इस कंपनी के पहले 2 शब्द RA उनके नाम पर थे, यानी कि राकेश, और वहीं RE यानी कि इस नाम के आखिरी 2 शब्द उनके पत्नी रेखा के नाम के शुरुआती शब्द हैं। राकेश झुनझुनवाला की 1988 में नेटवर्थ 1 करोड़ रुपये थी। उनकी नेटवर्थ में हर साल बढ़ोतरी होती चली गई। 1993 में उनकी नेटवर्थ 200 करोड़ रुपए हो गई। 2021 में एक रिपोर्ट के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ $4.6 बिलियन यानी कि 34,387 करोड़ रुपए के आसपास थी। वहीं वर्तमान में उनकी कुल संपत्ति 43,000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। हम अगर उनके फैमिली की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला के पिता का नाम राधे श्याम जी झुनझुनवाला था। वह आयकर विभाग में ऑफिसर थे। उनकी माता का नाम उर्मिला झुनझुनवाला था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। इसके अलावा उनके बड़े भाई राजेश, जो कि चार्टर अकाउंटेंट है, और उनकी 2 बहनें भी हैं। इस शादी रेखा झुनझुनवाला से हुई। इन दोनों के 3 बच्चे हैं। राकेश झुनझुनवाला के बेटे का नाम निष्ठा और 2 बेटे आर्यमन और आर्यवीर है। राकेश झुनझुनवाला महंगी और लग्जरियस गाड़ियों के काफ़ी शौकीन थे। उनके कार कलेक्शन में मर्सिडीज, ऑडी और BMW जैसी करोड़ों की गाड़ियां शामिल है। मुंबई के मालाबार हिल में राकेश झुनझुनवाला का 14 मंजिला आलीशान घर है। यहाँ से अरब सागर का नज़ारा बिल्कुल साफ दिखता है। झुनझुनवाला और उनकी पत्नी ने यह जगह 371 करोड़ रुपए में खरीदी थी। बाद में अपने इस आलीशान बंगले का उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन भी करवाया। आपको बताते चलें कि मुंबई का मालाबार हिल सबसे महंगा इलाका माना जाता है। इस इलाके में 1 वर्ग फीट की कीमत लगभग 1 लाख रुपये है। कोई बॉलीवुड एक्टर भी यहाँ पर घर नहीं ले सकता है। ये जगह भारत के टॉप बिजनेसमैन का सबसे पसंदीदा जगह माना जाता है।
राकेश झुनझुनवाला के इतनी जल्दी अचानक से चले जाने से मार्केट पर भी असर हो सकता है, क्योंकि वह देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक थे। उनका सबसे बड़ा बिजनेस वेंचर आकाशा एयर 7 अगस्त को चालू हुआ था और इसी के एक हफ्ते बाद 14 अगस्त को वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। बेजोड़ जोड़ा की पूरी टीम उनको श्रद्धांजलि दे रही है। ओम शांति। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी ओर से झुनझुनवाला साहब को श्रद्धांजलि जरूर दीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।